Hello guys, hope you guys are well. This is Vishal. Welcome again. Thank you so much वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू। सो दिस इज़ योर डे 20 वीडियो ऑफ सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक हेल्थ चैलेंज, अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज जो मैंने कोर्स किया है। आई नो थोड़ा सा डिले हो गया है ये वीडियो लाने में, सो सॉरी अबाउट दैट। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आप लोग का प्यार मिलता रहे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आज हम क्विकली बात करेंगे डे 20 में मैंने क्या सीखा और जस्ट टू टेल यू अगेन, ये वो कोर्स है जिसमें मैं डे 1 से डे 21 तक सब कुछ सीख के इन वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग क्विकली वीडियो को वॉच करके उसका पूरा स्नैपशॉट, उसका पूरा नॉलेज ले सकें शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, डे 1 से डे 19 तक के वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देखिए। दे हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी एंड टू लॉट ऑफ मैनी पीपल। और अगर इतना सा भी अगर मैं आपकी लाइफ में चेंज ला पा रहा हूँ इन वीडियो के ज़रिए, देन मेरा जो एम है ये वीडियोस बनाने का वो पूरा होता है। तो चलिए डे 20 क्विकली स्टार्ट करते हैं। आज का रोड मैप होगा, आज बेसिकली हम एक कस्टम सात्विक लाइफ को कैसे फॉलो करें, कैसे ट्राई करें उसको फॉलो करना, उसके बारे में एक समरी में बात करेंगे। तो उसको शुरू करने के लिए आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करिए जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ों पे फोकस मत करिए जो आप तुरंत शुरू नहीं कर सकते हैं। बट आपको उन चीज़ों को डेफिनेटली अपने प्लान में रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को स्टार्ट अभी कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम थोड़ा टाइम दे के स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको अभी इस सेशन में कि कैसे करना चाहिए। तो हम एक एक्शनेबल प्लान बनाएंगे, एक प्लान जो आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए, आपका खुद का प्लान है। जैसे मैंने अपना खुद का प्लान बनाया है, और हर इंसान जो ये कोर्स करता है वो खुद का एक प्लान बनाता है। तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें, दैट वुड रियली हेल्प यू टू राइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक फ्रेश पेज पे आप 2 कॉलम बनाएं। आप वो चीज़ें एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें जो चीज़ें मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, हैबिट्स आई कैन बिगिन इमीडिएटली। और दूसरे कॉलम में बनाएं हैबिट्स आई एम नॉट रेडी येट फॉर, वो हैबिट्स के लिए जिनके लिए अभी आप रेडी नहीं हैं। तो हम प्रैक्टिकलिटी के लिए एम कर रहे हैं यहाँ पे। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें में थोड़ा टाइम लगेगा, उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो आप ये 2 कैटेगरीज़ को देख सकते हैं। एक एक हैबिट जो हम बात करेंगे उसके पर्सपेक्टिव से, और आप अपना एक्शन प्लान बना के खुद उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैबिट 1 से। तो हैबिट 1 था कीप अ क्लीन बॉडी विद इन। तो उसमें हमने एक्शनेबल स्टेप था ईट योर डिनर बाय 7 PM और ईट लाइट डिनर। तो आप खुद डिसाइड करिए आप इसमें से कौन सा अभी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से के लिए आप रेडी नहीं हैं। सेकंड एक्शनेबल स्टेप था स्टार्ट योर मॉर्निंग विद जूस। सुबह आप अपनी एक जूस से स्टार्ट करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप एक कॉलम में लिखें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरे कॉलम में लिखें। हैबिट 2 में मूव होते हैं, ईट फूड दैट्स लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड। हमने ये हैबिट 2 के वीडियो में बात करी है। तो एक्शनेबल स्टेप था ईट लिविंग फूड, क्विट डेड एंड पैकेज्ड फूड। मतलब आप जिस चीज़ में जान है उसको खाएं, पेड़ पौधे खाएं, आप एक डेड फूड ना खाएं, पैकेज्ड फूड ना खाएं। तो आप डिसाइड करिए आप किस कैटेगरी में लिखना चाहेंगे। दूसरा था इसमें ईट होलसम एंड क्विट 3 वाइट्स। ईट होलसम खाना खाएं जिसमें जो होलसम ग्रेन्स हैं। अगर आपको रिवाइज करना है कि क्या होलसम फूड थे, आप मेरा पीछे का वीडियो देखिए जाके, आपको सब समझ में आएगा। क्विट द 3 वाइट्स, हमने 3 वाइट्स के बारे में बात करा है जो क्विट करने के बारे में हमने बात किया था, वाइट शुगर, वाइट फ्लावर और वाइट राइस। तो इन तीनों को अगर आप तुरंत क्विट कर सकते हैं और ईटिंग होलसम स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उस कैटेगरी में लिखिए, नहीं कर सकते तो आप दूसरी कैटेगरी में लिखिए। फिर हम मूव करते हैं थर्ड एक्शनेबल स्टेप के
ईट प्लांट बेस्ड, रिप्लेस एनिमल फूड, प्लांट बेस्ड खाना खाइए गाइस। आप आलमंड का जूस पीजिए, आप कोकोनट का जूस पीजिए, आप डोंट ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डेरी प्रोडक्ट्स और एनिमल के खाने मत खाइए बेसिकली। फोर्थ एक्शनेबल स्टेप्स क्या था? फॉलो द मील प्लान, राइट? तो हमने 2 मील प्लान्स की बात करी थी पास्ट में, एक होता है लाइफस्टाइल प्लान और एक था एक्टिव प्लान। अगर आपको याद नहीं है, आप पिछले वीडियोस देखिए जाके, आपको मिल जाएगा। तो और इनमें से आप देखिए आप कौन सा अभी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ एक्शनेबल स्टेप था हैबिट 2 का कि कांस्टेंट लर्निंग, गेन कांस्टेंट नॉलेज। तो हमने बात करी थी बहुत सारे ऐसे वीडियोस के बारे में, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, ऐसी बुक्स के बारे में, तो जो आपको पढ़नी चाहिए जिनसे आप कांस्टेंट नॉलेज गेन कर सकें। क्या वो आप अभी कर सकते हैं तो उस कैटेगरी में रखिए, नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरी कैटेगरी में रखिए। मूविंग ऑन टू हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 3 थी स्लीप लाइक अ बेबी। उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी, एक्शनेबल स्टेप हो सकता है डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी 1 आवर बिफोर स्लीप। तो मतलब आप हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ की जगह लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ करें और डिस्कनेक्ट करें अपने टेक्नोलॉजी, अपने फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, हर चीज़ को सोने से 1 घंटा पहले। कि आप अभी कर सकते हैं, क्या बाद में करना चाहेंगे, अभी तुरंत नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से उसको अपने प्लान में लिखिए। सेकंड था, उसमें सेकंड एक्शनेबल स्टेप था वेकअप बाय 5 AM, राइट? सो आप जल्दी उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते, उस हिसाब से आप अपना प्लान डिफाइन करिए। मूविंग ऑन टू हैबिट 4। हैबिट 4 था सेलिब्रेट मूवमेंट। उसमें फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप था मूव एवरी डे, डोंट ब्रेक द चेन। कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए, योगा, स्पोर्ट्स, जॉगिंग, वॉकिंग, डांस, वेट ट्रेनिंग, एनीथिंग। तो क्या वो आप अभी कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना एक्शनेबल प्लान में डालिए। दूसरा एक्शनेबल स्टेप था टेक योर मूवमेंट्स आउटडोर। आप कोई भी चीज़ करें उसके लिए आउटडोर जाएं। तो नाउ यू डिफाइन एंड डिसाइड वेदर यू कैन डू इट राइट नाउ और नॉट। हैबिट नंबर 5 नरिश रिलेशनशिप्स। फर्स्ट एक्शनेबल में स्टेप था लेट गो ऑफ अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप्स। उसमें आप अनरिजॉल्व रिलेशनशिप्स को हटाएं। क्या आप वो अभी कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। सेकंड एक्शनेबल स्टेप था सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड। लिसन विद अनडिवाइडेड अटेंशन, जो हमने बात करी थी, सामने वाले को समझने की कोशिश करें बिफोर अपनी बात बोलने के लिए। तो क्या आप अभी ये कर सकते हैं तुरंत, क्या आप अभी नहीं कर सकते हैं, उसको अपने प्लान में अपने आप से डिसाइड करिए। हैबिट 6 लिव विद अ पर्पस वर्थ जंपिंग आउट ऑफ बेड फॉर। तो हमने हैबिट 6 में इसकी बात करी थी। तो फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप है फाइंड अ पर्पस एंड स्पेंड सम टाइम डूइंग इट ईच डे। कि आपका स्वधर्म क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए सर्विस कर रहे हो, क्या आप अभी ये कर सकते हो तुरंत, क्या आप अभी ये तुरंत नहीं कर सकते हो, ये आप डिसाइड करिए। हैबिट 7 लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर। उसमें फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप था रिमेंबर योर डेली प्रेयर। आप डेली भगवान से एक बार प्रेयर करिए टू स्ट्रेंथ देने आपको आपकी चीज़ों को ओवरकम करें, टेम्पटेशंस को कम करें, डिफ़िकल्टीज़ एंड डाउट्स को हटाएं in order to do his will rather than for him to do our will, right? कि आप भगवान के प्लान के हिसाब से चले rather than अपने प्लान के हिसाब से चले। आप उनसे स्ट्रेंथ मांगे, आप उनसे हर समय भगवान ये कर दो वो कर दो ना मांगे। हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। इफ़ यू रिकलेक्ट, आप हैबिट 7 का लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर का वीडियो देखें। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे उस कैटेगरी में डालें, नहीं कर सकते हैं तो उसे दूसरी कैटेगरी में डालें। नाउ ये हमने कर ली है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपने एक चार्ट बनाया, हैबिट्स दैट यू कैन डू इमीडिएटली, हैबिट्स दैट यू कैन नॉट डू इमीडिएटली। तो आपने अपने दोनों कैटेगरीज को उसमें डिवाइड कर लिया है, करेक्ट? तो आई होप ये आपके पास प्लान है, तो इससे आपको एक आसान तरीका मिल गया है जो आप तुरंत चीज़ें कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है आपके लिए। और इससे ये भी पता चल गया जो आप तुरंत चीज़ें नहीं कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल शायद नहीं है आपके लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों पे फोकस करें। प्रैक्टिकल हैं और जो आप कर सकते हैं उनको डेफिनेटली तुरंत स्टार्ट करें। जो प्रैक्टिकल थोड़ी कम लग रही हैं, जिनको आप तुरंत नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं,
उनको थोड़ा समय दें, उनके बारे में सोचें और उनको डेली लाइफ में और अपने एक सात्विक लाइफस्टाइल में फॉलो करने के लिए कोशिश करें कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में आप प्लान बनाएं और एग्जीक्यूट करें उसको। एक छोटा सा सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का इसका करते हैं कि आप अपने ब्रेन को एक क्लैरिटी दीजिए कि आपको ये हैबिट अगर आपने डिसाइड करी है कोई नई हैबिट, तो उसको आप कैसे करें। तो हमने एक ये ट्रिक पहले सीखी थी पिछले वीडियोस में, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। कि अगर हैबिट स्टैकिंग मीन्स कि अगर आपने एक करंट हैबिट आइडेंटिफाई करी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं सुबह सो के उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, तो आपने अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे सोते ही उठ के जूस पीना है, तो उसको आप हैबिट स्टैकिंग में ऐसे कर सकते हो कि आप सुबह उठो, आप सुबह ब्रश करो, ब्रश के तुरंत बाद आप जूस पियो। तो आपकी जो ये हैबिट ऑलरेडी है, जो आपकी हैबिट जो ब्रश करने की है, अगर आप सुबह ब्रश करते हो तो आपकी जो हैबिट है, तो उस पर आपने एक और ऐड कर दी एक हैबिट, राइट, कि आपको तुरंत उसके बाद जूस पीना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ये दूसरी हैबिट है, जो आप नई हैबिट डालने की कोशिश करोगे, आप मिस नहीं करोगे, राइट। सो लेट्स से द फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला ये है कि आफ्टर करंट हैबिट आई विल डू दिस न्यू हैबिट। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, करंटली आप कुछ करते हो और नई आप उसके ऊपर ऐड कर रहे हो। तो लेट्स टेक क्विक एग्जाम्पल। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसमें एक दो और एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर मैं, जैसे मैंने ब्रश का एग्जाम्पल लिया था, आप वैसे ही जैसे आप शावर लेके आते हो तो आप अपना जूस पियोगे, एक ये कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही आप घर आते हो, आप अपने जूते उतारते हो, वैसे ही आप अपने वर्कआउट के क्लोथ्स में आप अपने आप को चेंज कर लोगे। सो यू कैन डू दिस टू। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो कि जब मैं शाम की चाय पीता हूँ या शाम को कुछ स्नैक करता हूँ, उस टाइम मुझे उसके बाद तुरंत बाद ये करना है। सुबह मैं उठता हूँ तो उसके बाद तुरंत बाद मुझे ये करना है। मैं पढ़ने बैठता हूँ तो उसके पहले मुझे अपनी प्रेयर करनी है। मैं रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले मुझे अपने सारे लैपटॉप बंद करने हैं, या आई नीड टू स्टेप अवे फ्रॉम एवरीथिंग टेक्नोलॉजी हैज़ टू ऑफर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ये 2 स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर सकते हो, 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिससे आपको ये लाइफस्टाइल फॉलो करने में बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। सो कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, एक छोटा सा कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पीपल से नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज इज नॉट पावर। Application of the knowledge is power. The purpose of knowledge is transformation. Without it, it's just an intellectual stimulation. Guys, ये बहुत ही अमेजिंग कोट है कि हम सोचते हैं कि नॉलेज पावर है। हाँ गाइस, नॉलेज होना आज की तारीख में, आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नॉलेज को अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक ब्रेन के लिए एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की तरह है और कुछ नहीं है। कि अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आप खाना बना नहीं रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप उसको कर नहीं रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आप उन वीडियोस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में ला नहीं रहे हो कोई चेंज, तो गाइस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है इन वीडियोस में, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। डे 21 का वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आएगा, कुछ ही दिनों में। And with that, we will end the Ultimate Health Challenge, and hope you guys will continue to like, share and subscribe. Thank you.